पीरियड आने वाले होते हैं और जब आपको प्रेगनेंसी हो चुकी होती है तो दोनों समय आपको डिस्चार्ज आते हैं और ये दोनों में डिस्चार्ज अलग अलग आते हैं। इन डिस्चार्ज को आप जब अंतर करने आपको आ जाएगा, आप अंतर करके समझ सकते हो कि अब आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सबसे जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं में जो डिस्चार्ज होते हैं ना, ये डिस्चार्ज महीने भर बने रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जब पीरियड आते हैं पीरियड के समय ही आपको डिस्चार्ज होते हैं, ऐसा नहीं है। ये डिस्चार्ज बिल्कुल ही आपको एक महीने में पूरे महीने पूरे दिन डिस्चार्ज बने रहते हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, लेकिन डिस्चार्ज का आना काफी जरूरी है क्योंकि ये डिस्चार्ज अगर नहीं आएंगे तो आपका जो वेजाइना है उसका पीएच लेवल बिगड़ जाता है। जब डिस्चार्ज आते हैं तो ये आपके यूट्रस की बच्चेदानी की बिल्कुल डीप क्लीनिंग करते हैं। ये नेचुरली होता है तो इसको आना काफी जरूरी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ये चीज समझना है कि जब आपके पीरियड आ रहे हैं तो पीरियड के टाइम पे कैसे डिस्चार्ज आते हैं। सबसे पहले तो आपका जब पीरियड आने वाला होता है उस समय भी डिस्चार्ज कुछ आते हैं और जब पीरियड आ जाते हैं, पीरियड जब खत्म हो जाते हैं उसके उसके बाद ये डिस्चार्ज होते हैं ना, थोड़े दिनों के लिए बंद हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत फिर से डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, उसके बाद ओवुलेशन हो जाते हैं। ओवुलेशन के बाद अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रेगनेंसी के डिस्चार्ज होने लगते हैं। ओवुलेशन होने के बाद डिस्चार्ज आपको आते हैं, थोड़ा बहुत आते हैं, बट प्रेगनेंसी होने के बाद आपको डिस्चार्ज आने लगते हैं। उसके बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो फिर से ये डिस्चार्ज आपको वही फॉर्म में फिर से आने लगते हैं। तो पीरियड जब आने वाले होते हैं तो उस समय जो आपको डिस्चार्ज आता है वो डिस्चार्ज बिल्कुल ही आपको ऐसा होता है कि बिल्कुल वाटरी होता है, ऐसा महसूस होता है बिल्कुल वाटरी आपको डिस्चार्ज आ रहा है। उसमें कम से कम आपको 70 से 80% पानी रहता है और उसमें कुछ स्टोन जो है स्टोन रहता है, यानी कि कुछ व्हाइट व्हाइट कुछ रहता है, कुछ व्हाइट व्हाइट स्टोन की तरह रहेगा और वहां पे 70 से 80% पानी होता है। और ये इसकी खासियत है, ये स्ट्रेच नहीं करता है, ये डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल होता है, पानी की तरह होता है, वाटरी होता है। थोड़ा बहुत स्टोन उसमें आ सकते हैं और थोड़ा जो आपको महीने भर होता है ना उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको डिस्चार्ज आते हैं। तो समझना है आपको कि अब मेरे पीरियड आने, बिल्कुल समझ लो कि अब आपके पीरियड आने वाले हैं। यही पे फ्रेंड्स, अगर ये डिस्चार्ज वाटरी तो होते हैं, आपको ऐसा येलोइश कलर का आ रहे हैं, यानी कि येलो, या फिर आपको डिस्चार्ज व्हाइट व्हाइट जैसा आ रहा है, बिल्कुल व्हाइट नहीं व्हाइट जैसा आ रहा है, और वो जो है उसमें व्हाइट तो है लेकिन उसमें पानी भी है, तो ये भी आपको पीरियड आने के डिस्चार्ज होते हैं और इसमें बढ़ोतरी है। तो क्योंकि फ्रेंड्स जो पीरियड आपके आते हैं तो उस समय हर महिला में अलग अलग डिस्चार्ज, ऐसा नहीं है कि जिसमें वाटरी आ रहा है तो वो सब में वाटरी ही आएगा, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है। तो कुछ डिस्चार्ज जो है सेम होते हैं और कुछ डिस्चार्ज अलग होते हैं। जो वाटरी डिस्चार्ज होते हैं ये आपको आएंगे एक दिन में, कभी जैसे कि कभी आपको वाटरी आ जाएगा, कभी येलोइश आ जाएगा, कभी व्हाइटनेस आ जाएगा, ऐसा ऐसा डिस्चार्ज आता है, लेकिन ये चिपचिपा नहीं होते, केवल नॉर्मल होते हैं। तो ये डिस्चार्ज आपको पीरियड आने के कम से कम 2 से 3 दिन पहले आते हैं, उसके बाद आपका पीरियड आ जाता है। 2 से 3 दिन के बाद आप जो है इस चीज को नोटिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे कि अब मेरे पीरियड आने वाले हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये डिस्चार्ज के बाद पीरियड आ जाते हैं। पीरियड के बाद जो डिस्चार्ज होते हैं ब्राउन होते हैं, ब्राउन के बाद ये धीरे धीरे जो है नॉर्मल हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और उसके बाद जो डिस्चार्ज आते हैं ये डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। ये डिस्चार्ज बिल्कुल आपको जो है पानी की तरह हो जाएंगे या फिर आपको मिल्की व्हाइट जैसा होने लगेगा, यानी कि नॉर्मल आपको डिस्चार्ज आने लगेंगे और बहुत ही कम आएंगे। इसका खासियत है कि बहुत ही कम आएंगे। ये डिस्चार्ज उतना नहीं आएंगे जितना कि पीरियड के टाइम पे, यानी कि पीरियड से 2 से 3 दिन पहले आ रहे थे, उतना ये डिस्चार्ज बिल्कुल भी नहीं आएंगे। उसके बाद आपका 2 से 3 दिन के बाद बिल्कुल आपका वजाइना ड्राई हो जाएगा, यानी कि ड्राई का मतलब डिस्चार्ज आपके कम हो जाएंगे, बहुत ज्यादा डिस्चार्ज नहीं होंगे। उसके बाद आपका आता है ओवुलेशन के टाइम। ओवुलेशन के टाइम पे डिस्चार्ज 99% बिल्कुल वाटरी होता है और चिपचिपा नुमा होता है। अगर आपको वाटरी चिपचिपा नुमा डिस्चार्ज आ रहे हैं तो आप समझ लो कि आपको कहीं ना आपको कि ये जो डिस्चार्ज होते हैं, बहुत सारी महिलाओं का ये क्वेरी है, क्वेश्चन है, ये डिस्चार्ज मुझे नहीं आते हैं। तो डियर, अगर ये डिस्चार्ज आपको नहीं आते हैं तो इस डिस्चार्ज से ही आपको पता चलता है कि आपका वजाइना का पीएच लेवल कितना है, पीएच लेवल सही है कि नहीं है। अगर डिस्चार्ज नहीं आ रहे हैं
तो पानी बहुत अधिक मात्रा में पियो। उसके साथ-साथ आप जो है थोड़ा विटामिन सी युक्त चीज़ों का इस्तेमाल करो, जैसे कि संतरा हो गया, आंवला हो गया, मौसम्मी हो गया। इसके साथ-साथ दही, दही हो गए, दही बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। अगर आपका पीएच लेवल खराब है, तो दही का इस्तेमाल आप ज़रूर से ज़रूर करो। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तो ये धीरे-धीरे, अगर आप अपने डाइट को सही कर लोगे, तो ये धीरे-धीरे आपका जो वजाइना का पीएच लेवल है, ये मेंटेन हो जाएगा और ये डिस्चार्ज आपको आ जाएँगे। क्योंकि ये डिस्चार्ज आपको दर्शाते हैं कि कहीं न कहीं आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, या फिर ओवुलेशन हो रहा है लेकिन ओवुलेशन होने में समस्या है। जो आपको डिस्चार्ज वाटरी चिपचिपा नुमा आता है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको चिपचिपा उसमें होने चाहिए। अगर आपको डिस्चार्ज नहीं आ रहे हैं, ओवुलेशन का टाइम आ गया है, तो आप ओवुलेशन किट के माध्यम से एक बार टेस्ट कर लो और अपने भ्रम को दूर कर लो। अब ये बात हो गई फ्रेंड्स। अब आती है प्रेगनेंसी की बारी। तो ये डिस्चार्ज चिपचिपानुमा आके और 1 से 2 दिन, 3 दिन आएँगे डिस्चार्ज, उसके बाद बंद हो जाते हैं। अगर इस साइकिल में, जो पीरियड की साइकिल है, इसमें अगर आपको गर्भधारण हो जाता है, आप जो है सही समय पे आप कॉन्टैक्ट बनाते हो, अंडा और स्पर्म मिल जाते हैं, फर्टिलाइज़ हो जाता है, तो यहाँ पे जब प्रेगनेंसी हो जाती है, तो यहाँ पे आपको प्रेगनेंसी वाले डिस्चार्ज निकलने लगते हैं। ये डिस्चार्ज बिल्कुल आपको क्रीमी टेक्सचर के होते हैं, बिल्कुल ही क्रीम के जैसे होते हैं, और ये डिस्चार्ज आपको जब आपके पैंटी वगैरह पे चिपकेंगे तो ये इतनी जल्दी छूटेंगे नहीं, ये गोंद जैसे डिस्चार्ज होते हैं। और ये डिस्चार्ज जब आते हैं तो ये डिस्चार्ज बहुत ही ज़्यादा आने लगते हैं। जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो डिस्चार्ज की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। जब डिस्चार्ज की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो ही महिला अंदाज़ा लगा सकती है कि आपको प्रेगनेंसी होने वाली है। क्रीम टेक्सचर का मिल्की जो है व्हाइट भी हो सकता है, क्रीमी टेक्सचर का हो सकता है, और ये इसकी खासियत है कि ये गोंद जैसा होता है और ये बिल्कुल चिपक जाता है। जब उसको रब करके अंडरगारमेंट्स को धुलोगे तो ही ये छूटेगा, वरना ये ऐसे नहीं छूटता, ये बिल्कुल चिपका हुआ डिस्चार्ज होता है। अगर ऐसे डिस्चार्ज आ रहे हैं और ये डिस्चार्ज का टाइम भी होता है, ऐसा नहीं है ये डिस्चार्ज कभी भी आ रहे हैं तो आपको समझ लेना है कि मुझे प्रेगनेंसी हो गई है, ऐसा नहीं है। ये डिस्चार्ज का टाइमिंग है, जो पीरियड आपका आया है उसके 24, अगर 28 दिन और 30 दिन की साइकिल है, उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। 28 दिन 30 दिन की साइकिल है तो 24वें 25वें दिन के बाद से आपको दिखने लगेंगे, और जो पीरियड आने वाले हैं उसके कम से कम 1 हफ्ते बाद, या फिर आपको 4 दिन 6 दिन के बाद आपको पहले 4-6 दिन के पहले आपको दिखाई देने लगेंगे। 1 हफ्ते के पहले आपको दिखाई देने लगेंगे, तो आपको समझना है कि आपको कहीं न कहीं अब प्रेगनेंसी हो रही है। और इसकी एक ख़ासियत और होती है कि ये डिस्चार्ज बहुत ही ज़्यादा निकलने लगते हैं, जिससे कि आपको बाहरी इन्फेक्शन आपको ना पकड़े, बाहरी जो बैक्टीरिया होती है वो आपके अंदर एंटर ना करे, क्योंकि जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपका इम्यूनिटी वीक हो जाता है। जब इम्यूनिटी वीक हो जाता है, जिस वजह से कि आपकी बॉडी जो है बिल्कुल वीकनेस हो जाती है आपकी बॉडी में, और आपको बहुत जल्दी-जल्दी वायरस पकड़ने लगते हैं, वायरस होने लगता है आपको। तो इसीलिए ये डिस्चार्ज होता है कि जब बच्चेदानी में कोई भी संक्रमण जब आपको हो जाएँगे, इन्फेक्शन वगैरह हो जाएगा, तो ये इन्फेक्शन बच्चेदानी तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, तुरंत पहुँच जाते हैं। तो इससे आपको मिसकैरेज भी हो जाता है, इसीलिए ये डिस्चार्ज निकलता है। तो अगर निकल रहा है तो घबराएँ नहीं, 1 से 2 बार पैंटी को चेंज करें और बिल्कुल अपने हाइजीन को मेंटेन करें। दूसरी बात आपको ख्याल रखना है फ्रेंड्स, कि अगर कभी भी आपको इचिंग, खुजली, या फिर आपको यूरिन में जलन हो रही है, या फिर आपको डिस्चार्ज में बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही है, और ये डिस्चार्ज आपको फटा दूध जैसा, पनीर जैसा, दही जैसा, या फिर ये डिस्चार्ज आपको ऐसा फ़ील हो रहा है येलो कलर का, बहुत ज़्यादा गाढ़ा येलो, हल्का येलो है तब तो कोई बात नहीं, उसमें बदबू वगैरह नहीं है, तो येलो कलर का बहुत गाढ़ा येलो, ब्राउनिश निकल रहा है, ग्रे कलर का निकल रहा है, या फिर पिंकिश निकल रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा गंध है, तो ये इन्फेक्शन आपको हो चुका है। और इस इन्फेक्शन को जब तक ठीक नहीं करोगे, तब तक आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए मेरे वीडियो को देखो, समझो, उसपे मैंने बहुत ही ज़्यादा जो है नॉलेज बताया है। इसके लिए मेरे एक चैनल है नीलू हेल्थ केयर, वहाँ पे भी विज़िट कर सकते हो। वहाँ पे भी आपके हेल्थ से रिलेटेड वीडियो अपलोड होते हैं, खासकर महिलाओं के हेल्थ से रिलेटेड वीडियो अपलोड होते हैं। जैसे इन्फेक्शन हो गया, वाइट डिस्चार्ज हो गया, वजाइनल इन्फेक्शन हो गया, ये सारे वीडियो वहाँ पे भी अपलोड होते हैं। तो वीडियो उस चैनल को ज़रूर चेकआउट करिएगा, ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। इस वीडियो से कोई भी रिलेटेड आपकी कन्फ्यूजन होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, लेकिन वीडियो को